बच्चों वेलकम इन गरट एकेडमी। फिर एक बार आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेसन है, उस लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन किस तरह से बनानी है, उसके बाद उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने हैं। तो मैंने डेफिनेशन तो बोर्ड पे लिख के रखी है, लेकिन हम एग्जाम्पल से पूरे के पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। द रिएक्शन इन विच एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों ही रिएक्शंस उसमें होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन would take place simultaneously। एक ही वक्त ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होता है। तो एक ही रिएक्शन में जब भी ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब देखो, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इसमें रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कंबाइन होता है और रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन कंबाइन होता है। तो ऐसी भी एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, उस रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन किस तरह से होती है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो उसमें ऑक्सीडेशन भी है एंड रिडक्शन भी है। तो रेडॉक्स का मतलब आपके ध्यान में आया होगा, रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो चलो एग्जांपल लेंगे हम। तो बहुत सिंपल एक एग्जांपल है, वो पहले हम लेंगे। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे हम बनाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन का। वो सिंपल है, कॉपर ऑक्साइड। तो अभी देखो, हम कॉपर के लिए क्या लेते हैं, कॉपर के लिए लेते हैं Cu और ऑक्साइड के लिए क्या लेते हैं हम O। अभी कॉपर ऑक्साइड में हमें हाइड्रोजन को डालना है, हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं हम H2। तो देखो अभी क्या बनेगा। तो देखो, मैंने आपको पढ़ाया भी है, कॉपर ऑक्साइड लिया हमने, उसमें कॉपर के लिए Cu लिखा, ऑक्साइड के लिए हमने O लिखा, उसमें हम हाइड्रोजन डालेंगे, हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखते हैं H2। तो देखो, H2 और O ये दोनों साथ है, मतलब क्या बनेगा H2O, ये वाटर बनेगा। अभी क्या बचा, सिर्फ H2RO, तो H2O बनेगा। अभी क्या बचा, सिर्फ Cu। तो ये सिर्फ आपको लिख के लेना है पहले। तो ये रिएक्शन बनी। तो अभी हम देखेंगे, क्या समझें। देखो, ये H2 सिंगल था, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो H2 को कौन मिला, यहाँ पे ऑक्सीजन मिला। इसका मतलब ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन कंबाइन होता है हाइड्रोजन के पास। अभी देखो, यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट में कॉपर के पास से ऑक्सीजन निकल गया है, ऑक्सीजन नहीं है उसके पास। जब भी जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो उसको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज होता है, उससे निकल जाता है, तो उसको कहते हैं रिडक्शन। तो इस रिएक्शन से आपको ध्यान में आएगा, जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, उस रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इतना सिंपल है। एग्जाम्पल आपके सामने है, और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो अभी हम रेडॉक्स रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल हमने पढ़ा था, बहुत सिंपल है। तो अभी हम देखो दूसरा एग्जांपल बनाएंगे। तो देखो, बैरियम के लिए हम क्या लिखते हैं, Ba। अभी हमने पढ़ा था, तो सल्फेट के लिए हम क्या लिखते हैं, SO4। तो हमने बैरियम के लिए लिखा Ba और सल्फेट के लिए हमने क्या लिखा, SO4। अब हम उसमें एक कार्बन डालेंगे, कार्बन के लिए हम लिखते हैं 4। लेकिन देखो बच्चों, बैलेंस की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन मेरे पास 4 है, तो कार्बन भी मुझे कितने लेने पड़ेंगे, 4। तो इसको भी मैंने 4 ले लिया। अब देखो क्या बनेगा, कौन कौन 4 है, कार्बन भी 4 है और ऑक्सीजन भी 4 है। तो इन दोनों को हम लिखेंगे 4, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी। अब कौन बचा इसमें, तो इसमें बचेगा सिर्फ BaS, मतलब Ba को लिए हम लिखते हैं बैरियम, और S के लिए हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, इसके हम सल्फाइड करते, तो बचेगा बैरियम सल्फाइड। तो देखो, हमने लिया बैरियम सल्फेट, उसमें हमने कार्बन को डाला, लेकिन ऑक्सीजन इसमें 4 है, तो हमने कार्बन भी 4 ले लिए। अभी 4 कौन कौन है, तो कार्बन भी और ऑक्सीजन भी, उसको लिखो। अब अभी मैंने ऑक्सीजन भी लिखा, कार्बन भी लिखा, तो बचेगा कौन, सिर्फ BaS, बैरियम सल्फाइड। तो देखो, अभी यहाँ पे सिर्फ कार्बन था, तो यहाँ पे उसमें ऑक्सीजन मिल गया,
तो जब भी ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इसमें देखो यहां पे ऑक्सीजन था और यहां पे आने के बाद, यहां पे इसके साथ ऑक्सीजन था, यहां आने के बाद ऑक्सीजन निकल गया, इसके साथ छोड़ गया। जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ छोड़ता है, अब ऑक्सीजन उससे निकल जाता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों ही जब साथ में आते तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इतना सिंपल ये पूरा का पूरा टॉपिक है। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो।